24 सितंबर को जन मुक्ति आंदोलन कार्यालय डॉक्टर बीएन आश्रम ग्राम नवादा में भारत का विचार, जन विरोधी शिक्षा नीति, समावेशी संस्कृति एवं दलित और महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जन मुक्ति आंदोलन के महासचिव हरिलाल प्रसाद सिंह ने की। इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने अपने विषय पर विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में भारत का विचार विषय पर बोलते हुए जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास जी ने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों का विचार है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में यह साफ लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं एवं स्वीकार कर रहे हैं तथा हमें इस संविधान के अनुसार चलना है। भारत के संविधान में 24 तरह की भाषाएं लिखी गई है। भारत के संविधान में कई विषय को जोड़ा गया है। संप्रभुता यानी जिसमें किसी का हस्तक्षेप न हो, जनतांत्रिक यानी जनता का राज, गणराज्य यानी राज्यों का समूह, न्याय 3 तरह का, सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्र विचारों की आज़ादी, अभिव्यक्ति, समानता और स्वरों की समानता एवं बंधुता, भाईचारा, यह सब सारे हमारे संविधान में वर्णित हैं। हमें समझना है और इस शक्ति के रूप में समाज में लागू करना है। समावेशी संस्कृति विषय पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश देवरिया से आए जनार्दन शाही जी ने कहा कि समावेशी शब्द का मतलब है समानता पूर्वक रहना, सभ्यता और संस्कृति को अलग चीज़ जो दिखाई न दे वह सभ्यता है, जो दिखाई दे वह संस्कृति है। समावेशी संस्कृति के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। जन विरोधी शिक्षा नीति के सवाल पर बोलते हुए जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल राय ने कहा कि लॉकडाउन के समय ही मंत्रिमंडल द्वारा लाई गई असंसदीय तरीके से शिक्षा नीति को आज तक संसद में पेश नहीं किया गया। इस पर कोई बहस नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पहले की शिक्षा नीति यह थी कि विद्यार्थियों को स्कूल लाना है। अब की शिक्षा नीति यह है कि इंटरनेट की महत्व को स्थापित करने के लिए लाई गई है। नई शिक्षा नीति में लुभावने बातें कदम कदम पर कही गई है, पर उसे लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब ब्लॉक लेवल पर पीएम श्री स्कूल की बात कही गई है तथा नए शिक्षा नीति में पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था की बात कही गई है और मुगल काल की बातों को हटाया जा रहा है। दलित और महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलते हुए महिला नेत्री शरद जी ने एवं मीरा मिश्रा ने कहा कि बहुत से संस्कृति और समाज के नाम पर अनेक तरह की बंदिशें महिलाओं पर लगाई गई है, जो अपने जीवन का निर्णय खुद ले सके। यही महिला सशक्तिकरण है। वर्तमान महिला आरक्षण पर बोलते हुए मीरा मिश्रा ने कहा कि यह बिल लाया गया है, लेकिन यह कब तक लागू होगा, काफ़ी अंधेरे में रखा गया है। इसीलिए हम महिलाओं को यह मांग करनी चाहिए कि इसे तत्काल लागू किया जाए। इस कार्यक्रम में जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत प्रसाद, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नाजनी परवीन, युवा मोर्चा के सुनील कुमार यादव, छात्र मोर्चा के कुणाल कुमार, भीम सिंह, विश्वनाथ यादव, राम गोविंद दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रशिक्षण में शामिल हुए।